दोस्तों, हमारे देश की आज़ादी का 78 वर्ष बीत चुका है। स्वतंत्रता प्राप्ति के इतने वर्ष बीत जाने के बावजूद भी देश की शैक्षणिक व्यवस्था चरमराई हुई है। मित्रों, इसका क्या वजह रहा? सरकारी शासन व्यवस्था द्वारा शिक्षा पर वास्तविक ध्यान नहीं दिया गया। शिक्षा देश की रीढ़ होती है। हमारे देश में अगर शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगी तो हर मामले में सफलता प्राप्त होगी। हर कुछ हम लोग कर सकते हैं, पूरे विश्व में डंका बजा सकते हैं। सबसे पहले शिक्षा की बुनियाद को मजबूत करना होगा। बुनियाद यानी कि प्रारंभिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन में आप देखेंगे तो हमारे गार्जियन, अभिभावक अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजने को मजबूर हैं। वे चाहते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर आगे बढ़े, कुछ बेहतर करे। इस बेहतरी के लिए वे प्राइवेट संस्थानों की ओर जा रहे हैं। सेकेंडरी एजुकेशन का भी वही हाल है। बच्चों को पढ़ाने के लिए +2 स्कूलों में भेजते हैं, प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं। सरकार की पूरी शैक्षणिक व्यवस्था चरमराई हुई है। लोग आंकड़ा दिखाते हैं, सरकारें आंकड़ा दिखाती हैं, पक्ष विपक्ष के लोग सब मिले हुए होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कोई सही मुद्दे को, जनहित के मुद्दे को नहीं उठाते। सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए हर कार्य किया जाता है, जो बिल्कुल भी उचित नहीं है। देश की जनता सब समझती है, लेकिन कहीं कहीं जनता भी मजबूर होती है। हमारे देश में इस प्रकार से प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन के बाद अगर बात करते हैं सरकारी संस्थानों की, तो जो IITs में, IIM में नहीं जा पाते, वैसे लोग आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस से ग्रेजुएशन करने के लिए DU के तरफ भागते हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय ही जाते हैं। अब समझने की बात है कि DU ही क्यों, BHU ही क्यों, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ही क्यों? क्या उस तरह की व्यवस्था राज्य के विश्वविद्यालय नहीं कर सकते? कई राज्यों में व्यवस्था ऐसे विश्वविद्यालयों की चरमराई होती है, चाहे वह बिहार हो, झारखंड हो। कई राज्यों का उदाहरण लिया जा सकता है। राज्य के विश्वविद्यालय में फैकल्टीज नहीं होते, प्रोफेसर्स का अभाव होता है, जिससे लोग DU की तरफ जाते हैं। DU ही नहीं, DU में कितनी सीट है? मित्रों, समझना होगा, सीटों का एक दायरा है, एक सीमा है, लिमिटेशन है। ऐसे में लोग प्राइवेट संस्थान की ओर उच्च शिक्षा के लिए भी जाते हैं। गार्जियन वहां भी अपने बच्चों को, छात्र छात्राओं को भेजते हैं प्राइवेट संस्थान में, और प्राइवेट संस्थान में पढ़कर वे विदेशों में बड़ी बड़ी कंपनियों में ज्वाइन करने के योग्य बनते हैं। यानी कि बड़ी बड़ी कंपनियों, मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए बच्चे मशीन बन रहे हैं, मशीन की तरह कार्य कर रहे हैं। देश में सेवा नहीं ली जा रही उनकी, न शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है, न उनकी सेवा अच्छी तरह ली जा रही है, जिससे हमारे देश के डेवलपमेंट में एक नया आयाम जुड़ता। ऐसा नहीं किया जा रहा है। जैसा कि मैंने वीडियो के प्रारंभ में बताया, शिक्षा किसी भी देश की रीढ़ होती है और रीढ़ को मजबूत करना जरूरी है। ऐसे स्थिति में सरकार सबसे पहले शिक्षा की मजबूती पर ध्यान दे, प्राइमरी एजुकेशन पर ध्यान दे, सेकेंडरी एजुकेशन पर ध्यान दे और हायर एजुकेशन पर भी ध्यान दे। नीचे से सुधार करते हुए ऊपर तक सुधार करे, फैकल्टीज की व्यवस्था करे, प्रोफेसर्स की नियुक्ति करे, और इस प्रकार करने से हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार लाया जा सकता है, वास्तविक सुधार लाया जा सकता है। सिर्फ आंकड़ों का खेल करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। वह सिर्फ आंखों में धूल झोंकने जैसा है। हमारे देश के नागरिकों के साथ, हमारे देश के साथ वह धोखा है। वास्तविक स्थिति को समझना होगा। आंकड़े दिखाए जा सकते हैं, क्या यह सही है? ये सच नहीं है कि लोग DU के तरफ पलायन करते हैं या DU के तरफ लोग पसंद करते हैं, वहां जाना चाहते हैं। वहां सीमित सीट हैं, सभी बच्चे नामांकन नहीं ले पाते, उससे डिप्रेशन में भी जाते हैं। कहीं अपने राज्य जिले के विश्वविद्यालय में, महाविद्यालय में नामांकित होते हैं तो उनकी संतुष्टि उससे नहीं होती, क्योंकि वहां व्यवस्था बिल्कुल चौपट मिलती है। यह सच है और इसको मानने से सरकारें इनकार कर देंगी। विपक्ष के लोग भी सही आवाज नहीं उठाते। जो जिस राज्य में सत्ता में होते हैं, वह सत्ता में ऐसे डूब जाते हैं कि उनको जनता की परवाह ही नहीं होती, राज्य की शैक्षणिक व्यवस्था की परवाह ही नहीं होती। विपक्ष के लोग भी सही आवाज नहीं उठाते, सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने से मतलब रखते हैं। सच्चाई यह है मित्रों, इसको समझना होगा और
आमूलचूल परिवर्तन देश में हो, इसके लिए लड़ाई लड़नी होगी और सबको अपने हक के लिए आवाज उठाना होगा। शिक्षा व्यवस्था मजबूत होना चाहिए, वह सरकारी स्तर पर होना चाहिए, सरकारी खर्चे पर होना चाहिए। सरकार खर्च भी कर रही है, सदुपयोग नहीं हो रहा है, उसका ध्यान रखा जाना चाहिए और सही शैक्षणिक व्यवस्था से प्राइवेट की ओर लोग नहीं जाएंगे और सरकार की शिक्षण संस्थानों में प्राइवेट से भी उत्तम व्यवस्था होगी और गार्जियन अपने बच्चों को सरकारी संस्थान में भेजेंगे और यह देश हित में होगा, राष्ट्र हित में होगा, जनहित में होगा और इस प्रकार के कार्य से हम विश्व में अपना डंका बजा सकते हैं। जय हिंद।